तो हमें लगता है कि 55 के आसपास विधानसभा सीटों पर हम लोग चुनाव सोरेन का परिवार केवल हेमंत सोरेन है, बसंत सोरेन नहीं है, सीता सोरेन नहीं है। सीता सोरेन दुर्गा सोरेन की विधवा है। सीएम पोस्ट उनको क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया? हमने हेमंत पर कटाक्ष किया, उस पर टिके हैं। ताकत मिली, हौसला दुगना हुआ। हमारे सभी साथी चुनाव हारे थे, लेकिन आज पुनः इस जनसैलाब को देखकर हम लोग का जोश दुगना हुआ और उम्मीद करते हैं तमाड़ के साथ साथ पूरे राज्य में एक नया बदलाव आएगा और वह बदलाव इस राज्य के लिए नीति नियम बनाने के लिए कार्य करेगा। हम कभी वोट लेने के लिए समझौता नहीं करेंगे। हम वोट लेने के लिए सुदेश माथुर हेमंत सोरेन बनने नहीं जा रहे हैं। हेमंत सोरेन जी को कहिए अपनी वंशावली जारी कीजिए और हम गारंटी लेते हैं आने वाली 4 पीढ़ी तक उनके घर में विधायक बनेंगे। जो पैदा नहीं हुआ उनके घर में वही बच्चा विधायक बनेगा। मैं झारखंड राज्य मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। चंपई सोरेन भी संथाल समाज के ही बेटे थे और आप 3 महीना बर्दाश्त नहीं कर पाए, तुरंत सीएम का कुर्सी आपको चाहिए। कम से कम 3 करोड़ दीदियों को लखपति बनाना बताया तो उन्होंने है। चंपई सोरेन जी को केवल कुछ दिन का मुख्यमंत्री बनाया। ये परिवारवाद का निकृष्ट उदाहरण है और सत्ता की भूख। टाइगर ने मारी एंट्री, बज गई झामुमो और भाजपा की घंटी, टनाटन टनाटन टनाटन। पारसनाथ पहाड़ वाले टाइगर के दहाड़ से घबराकर कांग्रेस कर रही है बैठक, भाजपा बना रही है रणनीति, तो झारखंड सरकार कर रही है घोषणाओं पर घोषणा। नमस्कार, जोहार, मैं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट भारत। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस, झामुमो और भाजपा के अलावा हाल ही में जयराम महतो के नेतृत्व में जबरदस्त तरीके से स्थापित होने वाली संगठन जेबीकेएसएस से राजनीतिक पार्टी बनी जेएलकेएम यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा शामिल है। और इसी टाइगर वाले जेएलकेएम की एंट्री ने इस चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के साथ साथ झामुमो, बीजेपी और कांग्रेस की समीकरण को सरकाकर धर दिया है। मसलन जेबीकेएसएस के बढ़ते दायरे ने झामुमो, भाजपा और कांग्रेस की थाल में परेशानी परोसनी शुरू कर दी है। वहीं लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने के बावजूद जयराम महतो के हौसले बुलंद है और यही वजह है कि उन्होंने जेएलकेएम के 55 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और इसी ऐलान ने फिर से एक बार झारखंड के राजनीतिक गतिविधि को गर्म कर दिया है। चर्चा तो यह भी हो रहा है कि पारसनाथ पहाड़ वाले टाइगर के चुनावी दहाड़ से घबराकर कांग्रेसी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के मौजूदगी में दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। भाजपाई मामा के नाम से मशहूर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे मंजे हुए नेता के नेतृत्व में रणनीति बना रही है। तो झारखंड के सत्ताधारी दल यानी कि झामुमो की सरकार लोक लुभावन घोषणाओं पर घोषणाएं किए जा रही है। चर्चाएं तो ऐसी भी हो रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के नेता आक्रामकता के साथ निशाने पर तो भाजपा को ले रही है, लेकिन अंदरूनी तौर पर घबराई टाइगर जयराम के लोकप्रियता से है। क्योंकि जयराम की जेबीकेएसएस कई सीटों पर वर्तमान सरकार सत्ताधारी दल की खेल बिगाड़ सकती है। इसलिए वर्तमान सरकार जयराम की लोकप्रियता का तोड़ बहन बेटी स्वावलंबन जैसी योजनाओं की घोषणाओं में ढूंढ रही है और ऐसी योजनाओं के जरिए झारखंड सरकार का मकसद लोगों को लुभाना और वोट पाना है। हालांकि झामुमो और भाजपा एक दूसरे पर निशाना साधकर यह जताने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि सिर्फ इन दोनों के बीच ही भिड़ंत है और जेबीकेएसएस यानी कि जेएलकेएम इनके लिए कोई चुनौती नहीं।
लेकिन सच्चाई यह है कि इस विधानसभा चुनाव में JLKM दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती के रूप में उभरकर सामने आई है और इसका अनुमान आप लोकसभा चुनाव में कई विधानसभाओं में JLKM को मिले वोट प्रतिशत से लगा सकते हैं। जानकारों की समीक्षाओं पर आधारित जानकारी के मुताबिक इस विधानसभा चुनाव में JBKSS को भले ही बड़ी कामयाबी न मिले, लेकिन वो कई ऐसी सीट है जिसे प्रभावित कर सकती है, अर्थात जीतने वाले को हराने और हारने वाले को जिताने की भूमिका निभा सकती है। और ऐसा संभव भी है, वो इसलिए कि अगर इस बार जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव ना लड़ते तो जीत NDA के आजसू प्रत्याशी CP चौधरी के बजाय झामुमो के टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो के पाले जा सकती थी, लेकिन ऐसा हो न सका। वजह था कि मथुरा प्रसाद महतो के अधिकतर कुर्मी वोटरों ने अपना रुख जयराम महतो की तरफ कर लिया था और इसका नतीजा यह हुआ कि जयराम महतो हार कर भी खुद को और अपने पार्टी को स्थापित करने में कामयाब हुए, लेकिन झटका झारखंड मुक्ति मोर्चा को दे गए। तो कुछ ऐसी ही परिस्थिति इस बार के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर देखी जा सकती है और यही वजह है कि JBKSS को चुनौती के रूप में न दर्शाने वाले कई राजनीतिक दलों की सटकी हुई है, जिसमें खासकर BJP, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा शामिल है। अब सवाल है कि आखिर टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व वाली JBKSS यानी कि JLKM अगर 55 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो उसे कितने सीटों पर जीत मिलेगी और इस पार्टी के चुनाव लड़ने से किस पार्टी को फायदा और किस पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस विधानसभा चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय और दिलचस्प होने वाला है और झारखंड में सरकार किसी भी पार्टी की बने, लेकिन निर्णायक भूमिका में हिस्सेदारी JBKSS की जरूर होगी। बहरहाल इस खबर के अंतिम पड़ाव में इतना जरूर बताना चाहूंगा कि फिलहाल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अन्य राजनीतिक दलों के साथ टाइगर जयराम भी अपने रणनीति के तहत चुनावी तैयारियों को धार और रफ्तार देने में जुटे हुए हैं, या यूं कह सकते हैं कि फिर से एक बार अपने विरोधियों संग टाइगर टकराने को तैयार हो रहे हैं। फर्क इतना है कि पिछले राजनीति अखाड़े का केंद्र लोकसभा चुनाव था, जबकि इस बार अखाड़े का केंद्र विधानसभा चुनाव है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर किसी रोचक मुद्दे के साथ आप सभी से जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।